हेलो एवरीबॉडी। आज हम पढ़ने वाले हैं वेदर एंड क्लाइमेट चैप्टर नंबर 4 5 सितंबर 2020। हैप्पी टीचर्स डे टू यू ऑल। और मुझे भी हैप्पी टीचर्स डे। और सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो टीचर को टीचर बनाते हैं, बिकॉज यू मेक अस डिसिप्लिन्ड, यू मेक अस वर्क हार्ड। आप हमें मेहनत करना सिखाते हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट। वेदर एंड क्लाइमेट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं बच्चा। वेदर और क्लाइमेट, देखिए इस वक्त अगर बारिश होने लग जाए अभी की अभी, तो वेदर चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज नहीं होगा। वेदर चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज नहीं होगा। फिर से समझिए, अभी अगर मान लो अभी धूप निकली हुई है और अभी एकदम से बारिश होने लग जाए या तूफान आ जाए या बादल छा जाएं, तो क्या चेंज हो रहा है? व्हाट इज़ गोइंग टू चेंज? वेदर इज़ गोइंग टू चेंज, नॉट क्लाइमेट। क्लाइमेट कौन सा चल रहा है? ये क्लाइमेट चल रहा है गर्मी का या पतझड़ का, जो भी क्लाइमेट चल रहा है, क्लाइमेट विल बी द सेम, ओनली द वेदर विल चेंज। क्लाइमेट बनता कैसे है? वेदर को रिकॉर्ड किया जाता है लंबे टाइम तक। वेदर इज़ बीइंग रिकॉर्डेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। काफ़ी समय तक वेदर को रिकॉर्ड किया जाता है और उसका एक पैटर्न सेट किया जाता है, एक सेट पैटर्न बनाया जाता है। और उस सेट पैटर्न में हम ये बताते हैं, बेटा जनवरी के महीने में तो देखो बेटा ठंड पड़ेगी, दिसंबर के महीने में ठंड पड़ेगी, अप्रैल में बारिश होगी बेटा, जून में मानसून आएगा। ये एक सेट पैटर्न बनता है आफ्टर स्टडिंग वेदर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। उसको कहते हैं क्लाइमेट। उसको हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट। दोनों टर्म्स क्लियर है? चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। Generally, we use the term weather and climate interchangeably, but in reality, the meaning of these two different words are different. हमने अभी भी पढ़ा, दोनों का different meaning होता है। weather, state of atmosphere over an area at any given point. एक point पर उस एरिया में कैसा मौसम है, कैसा उसको कहते हैं weather. और sum total of weather conditions variations over a large area for a longer period of time. लगभग 30 साल। कितने टाइम तक रिकॉर्ड करेंगे वेदर को? 30 साल तक। और फिर एक पैटर्न सेट करेंगे, उस पैटर्न को हम कहेंगे क्लाइमेट। इट इज़ कैलकुलेटेड, स्मॉल एरिया का होता है ये बेटा, बहुत बड़ा लार्ज एरिया, जैसे कि पूरा कंट्री या बहुत सारे कंट्रीज़। दिन में कई बार बदलता है, बहुत समय तक एक जैसा ही रहता है, कई महीनों में एक क्लाइमेट बदलता है। इवन इन अ डे वी कैन हैव सनी और स्टॉर्मी और रेनी कंडीशन। एक दिन में सब कुछ हो सकता है, लेकिन क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ ऑफ मानसून टाइप। क्लाइमेट एक ही टाइप का रहता है, जो मौसम चल रहा है वही वाला मौसम, वही क्लाइमेट चल रहा है। द एलिमेंट्स ऑफ बोथ वेदर एंड क्लाइमेट आर, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं बेटा? इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल। ये 5 फैक्टर्स हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 नहीं 3 4 5, ये जो 5 फैक्टर्स हैं ये मुट्ठी बनाते हैं और उस मुट्ठी का नाम है वेदर या क्लाइमेट। और टेक्निकली उसका नाम है क्लाइमेट, क्योंकि वेदर तो कभी बदल जाता है। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड होता है आपका, ये रही आपकी धरती, ये रही आपकी धरती, ये है आपकी इक्वेटर। इक्वेटर इज़ 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर इज़ 0 डिग्री लैटिट्यूड। इसके आसपास हमने देखा था ना, हमने जब पढ़ा था, ये वाला एरिया जो है ये बहुत गर्मी होती है और बहुत बारिश होती है ना, क्योंकि यहाँ पर सन की रेज जो होती हैं वो आपको सीधी पड़ती हैं। ठीक है। फिर यहाँ थोड़ा ठीक ठीक होता है, यहाँ मौसम जो है वो ठीक ठीक होता है। ओके ओके, नॉट बैड नॉट गुड। ठीक है, ये टेम्परेट जोन होता है। उसके बाद ये वाला जो कॉर्नर वाला है ये फ्रिजिड जोन है। कौन सा जोन है? फ्रिजिड है। यहाँ पर सन की रेज एकदम हमेशा टेढ़ी पड़ती हैं और यहाँ पर हमेशा बर्फ़ या ठंड वाला मौसम रहता है। ये जोन आप समझते हैं? ये जो लाइनें मैंने खींची थी इनको कहते हैं लैटिट्यूड। इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओगे टेम्परेचर हमेशा कम होता है। व्हेन यू वॉक फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स टेम्परेचर डिक्रीजेस। बात समझ में आई? क्लियर नहीं है? क्लियर। नेक्स्ट, एल्टीट्यूड। जितना ऊपर जाओगे, जितना ऊपर जाओगे हवा कम होती जाएगी, एटमॉस्फेयर लेस डेंस हो जाएगा, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम हो जाएगी और टेम्परेचर कम हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? टेम्परेचर डिक्रीजेस, एटमॉस्फेयर का डेंसिटी डिक्रीजेस ऊपर जाने पर। डिस्टेंस फ्रॉम सी, सी से 2 तरह की ब्रीजेज आती हैं। एक होती है सी ब्रीज और एक होती है लैंड ब्रीज। ठीक है बच्चे, ये दोनों सी से ही रिलेटेड है। ये दोनों ब्रीज कहाँ चलती हैं? समंदर के आसपास के इलाकों में चलती हैं। वहाँ पर क्या होता है, जब समंदर में पानी धीरे धीरे गर्म होता है, पानी धीरे धीरे ठंडा होता है। ये बात समझ में आ गई? रात को पानी ठंडा नहीं होता, दिन भर वो गर्म नहीं हो सकता, शाम तक जाके वो गर्म होता है और रात को धीरे धीरे वो
ठंडा हो रहा होता है। यही कारण है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का। इनकी मूवमेंट के कारण मुंबई जैसे शहरों में लगभग पूरा साल ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। प्रेशर एंड विंड सिस्टम्स, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम पढ़ेंगे। प्रेशर और विंड सिस्टम बनते हैं अर्थ के अलग अलग जोन्स में, अलग अलग तरह के प्रेशर सिस्टम्स और विंड सिस्टम्स जनरेट होते हैं। उसके बाद है ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स कई बार कोल्ड होते हैं और कई बार वार्म होते हैं। जो भी क्लाइमेट कोस्टल एरिया से वो गुजर रहे हैं, जिस यहाँ पर वो उसके आसपास के इलाकों में अगर वो गर्म वेव्स हैं, गर्म हॉट करंट्स हैं, तो यहाँ पर गर्मी हो जाएगी। अगर वो कोल्ड करंट्स हैं तो यहाँ पर ठंड हो जाएगी। इससे भी फ़र्क पड़ता है वेदर पर और क्लाइमेट पर। रिलीफ फीचर्स मतलब आपके यहाँ कितने प्लेट्यूज़ हैं, अगर आप कितने यहाँ माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स की वजह से बारिश बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत सारे बैरियर्स होते हैं जिसकी वजह से। और ये सारे पॉइंट्स आप ये जो पूरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरे को आप लिखेंगे, एक एक पॉइंट को आप यू विल नोट डाउन। What do you mean by climate and what are the elements about it? This is you are supposed to write. ये पूरा चारों पॉइंट्स आप लिखेंगे, 1 2 3 4 पॉइंट्स। नो इश्यूज विद दैट। क्लाइमेट आप समझ गए। आई टोल्ड यू व्हाट इज क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज देयर सो मच डिफरेंट बिटवीन क्लाइमेट ऑफ केरला एंड दिल्ली? 2-3 कारण हैं। डिस्टेंस फ्रॉम सी लिखिए आप, लैटिट्यूड लिखिए, दोनों पॉइंट्स आप लिखिएगा। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं समझने में। वाई इज देयर आर डिफरेंसेस? बिकॉज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सी, केरला नज़दीक है। लैटिट्यूड में केरला इज़ नियर इक्वेटर, दिल्ली इज़ नॉट। दिल्ली नॉर्थ में है और केरला साउथ में है। ठीक है, दोनों पॉइंट्स आप लिखेंगे। हाउ डज लैटिट्यूड अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस? लैटिट्यूड कैसे अफेक्ट करता है? ये लो जी, ये लिख दो। ये वाला पोर्शन था ना, ये लैटिट्यूड वाला पोर्शन था, ये वाला लिख दो। एक और बात शायद वो कहना चाहता है कनाडा और इंडिया की लोकेशन वर्ल्ड मैप पे, अभी दिखाती हूँ बच्चे, वर्ल्ड मैप पे इंडिया और कनाडा। कैलकुलेट द मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर एंड रेनफॉल ऑफ दिल्ली फॉर द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त, प्रिपेयरिंग अ चार्ट। यू विल हैव टू डू दैट। हाँ, इन केस क्योंकि आपको मैक्सिमम मिनिमम एवरेज टेम्परेचर कौन सा निकालना है, जुलाई या अगस्त, जो भी आपको महीना पसंद आए। आप न्यूज़पेपर की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में सबसे पहले पेज पर राइट लेफ्ट हैंड साइड में कॉलम आता है, ऊपर ही छोटी सी वो आती है, उसमें कब सनराइज होगा, कब सनफॉल होगा, आज का मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर और रेनफॉल का जो सिनेरियो होता है वो बताया जाता है। तो उसको पढ़िएगा और उससे एक चार्ट बनाने की कोशिश कीजिएगा। अभी हम लोग कहाँ थे? इंडिया और कनाडा की आपको लोकेशन दिखाने। गिव मी मोमेंट, आई विल जस्ट शो इट टू यू। ये देखिए बच्चों, ये है इंडिया। यू कैन सी, ये रहा इंडिया, यहाँ पर ग्रीन कलर में ये रहा इंडिया। नाउ लेट्स चेक कनाडा। यहाँ पर एशिया, ये पूरा एशिया में हम लोग हैं। रशिया देखिए कितना बड़ा है, चाइना देखिए कितना बड़ा है इंडिया से। यहाँ पर ये एशियन कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, देन वी हैव अफ्रीका, देन वी हैव साउथ अमेरिका, दिस इज़ नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका में है आपका कनाडा। नॉर्थ अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ऊपर कनाडा है। ठीक है बच्चे, ये रहा कनाडा, पिंक कलर का, बहुत बड़ा देश है। ठीक है, और ये रहा आपका इंडिया। आई होप इट्स क्लियर। चलिए मिलते हैं अगली वर्कशीट में। बाय बच्चों।